आनंद मानंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्र मीड्यम भवरोग वैद्यम गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल
अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है, जिसके लिए ईश्वर को जानना होगा। और ईश्वर को जानना बड़ी से बड़ी बुद्धि के द्वारा भी इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। ईश्वर को फिर कैसे जाना जाए, इसके उत्तर में शास्त्रों वेदों ने बताया कि ईश्वर यदि किसी जीव पर कृपा करके उसको अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर देता है तो वो सौभाग्यशाली जीव ईश्वर को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है एवं अनंत काल के लिए मालामाल हो जाता है। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वर की कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है और वो शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति का अभिप्राय बताया गया कुछ न करना, और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, लेकिन मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा। एतदर्थ संसार के स्वरूप का परिज्ञान आवश्यक हुआ। अतएव संसार तत्व पर गहराई से विचार करते हुए आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध किया गया, लॉजिक से भी शास्त्रों से भी, कि ब्रह्मलोक तक कहीं भी वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है। अपना मनः कल्पित सुख ही हमें किसी वस्तु में मिलता है, और जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति में अपनी कल्पना का सुख महसूस करते हैं तब फिर उस वस्तु से हमारा राग हो जाता है, और इस राग के कारण ही फिर हमें किसी से द्वेष होता है। जब कोई उस वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति में डिस्टर्ब करता है और जिस वस्तु में हम सुख मानते हैं उस वस्तु के वियोग में, उसके अभाव में, उसके नष्ट हो जाने पर फिर हमको उसी वस्तु से दुख मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम ये निश्चय कर लें कि संसार में सुख नहीं है तो दुख मिलना अपने आप बंद हो जाए, और इस प्रकार जब हमारा मन सुख दुख मानने से रहित हो जाए तो हमारा मन खाली हो जाए, विरक्त हो जाए, तब ऐसा मन ईश्वरी शरणागति का अधिकारी बनता है। ईश्वरी शरणागति के लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की प्रारंभ से लेकर के अंत तक पग पग पर आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। अतएव महापुरुष तत्व के विषय में भी आपको विस्तार से बताया गया। पश्चात आपको ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में आपको सारांश ये बताया गया कि ईश्वर भक्ति रहित कर्म धर्म सर्वथा निंदनीय है, चाहे वो कोई भी कर्म हो, वैदिक हो, स्मार्त हो, लौकिक हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो। अतएव ईश्वर भक्ति युक्त कर्म धर्म से या तो ईश्वर प्राप्ति होती है या कर्म धर्म का स्वरूपतः परित्याग करके मन से केवल ईश्वर भक्ति करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। केवल कर्म धर्म स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकते। पश्चात ज्ञान का विषय आया, और ज्ञान के विषय में आपको बताया गया कि 3 प्रकार का ज्ञान होता है, एक शाब्दिक ज्ञान, एक आत्मक ज्ञान एवं एक परमात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान तो कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि शाब्दिक ज्ञानी ईश्वर भक्ति न करने के कारण मिथ्याभिमानी मात्र ही बन करके रह जाता है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी ईश्वर भक्ति करता है तो वो ज्ञान योग कहलाता है। लेकिन ऐसा ज्ञान योग यद्यपि निंदनीय तो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें विचार करने की अवश्य है, जिनमें पहली बात आपको बताई गई कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि वाला व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। किंतु भक्ति मार्ग के अधिकारी सभी जीव हैं, क्योंकि नाति सक्त नाति विरक्त जीव भक्ति मार्ग का अधिकारी होता है। अतएव अधिकारित्व भेद की दृष्टि से भी भक्ति योग ही हमारे लिए ग्राह्य है। पश्चात इन दोनों मार्गों को साथ साथ लेकर के इनके बीच का अंतर भी बताया गया कि ज्ञान योगी का पग पग पर पतन होता है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत नहीं होता, इसीलिए भगवान उसका योगक्षेम वहन नहीं करते, लेकिन भक्ति योगी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसीलिए उसके पतन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पश्चात अंतिम अंतर बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं। ये आपको सतयुग से लेकर के कलयुग तक के प्रमुख परमहंसों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया, और लॉजिक से भी समझाया गया कि यद्यपि एक ही ब्रह्म के ये 2 रूप हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार,
और सगुण सविशेष साकार, लेकिन फिर भी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आनंद ब्रह्मानंद से सगुण सविशेष साकार भगवान के रस प्रेमानंद में कुछ खास बात अवश्य है, विशेष वैलक्षण्य अवश्य है। इसे यूं समझिए कि एक परमहंस कहता है कि विश्वेश्वरोऽपि सुधिया गलिते पिभेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः प्राणेश्वरश्चतुरया मिलितेऽपि चित्ते चैलाञ्चलव्यवहितेन निरीक्षणीयः। अर्थात अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता माने जानते हैं आप किसे कहते हैं? एक कथानक है कि एक स्त्री गांव में धान कूट रही थी, पतिव्रता स्त्री। तो जब वो धान कूट रही थी, क्योंकि प्राचीन काल में मशीनें तो थी नहीं कि उससे चावल निकल आए, स्त्रियां अपने आप धान कूटती थी। तो धान कूटते समय अचानक उसके पति ने उससे पानी मांगा। तो जब पानी मांगा पति ने, तो उस समय उसका हाथ ऊपर था मूसल लिए हुए। तो जैसे ही पति ने पानी मांगा, वहीं उसने मूसल छोड़ा कि अगर मैं मूसल को रखूंगी वापस तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो उसने वहीं पर मूसल छोड़ा, तो मूसल आकाश में उसी प्रकार टंगा रहा। वो गई, अपने पति को पानी दिया और लौट के आकर के मूसल पकड़ा और फिर से धान कूटने लगी। तो उसकी एक पड़ोसिन बैठी हुई थी वहां पर। पड़ोसिन ने कहा, ये क्या जादू है कि ये मूसल आकाश में ही टंगा रह गया। उसने उस स्त्री से पूछा कि बहन, तुमने कोई जादू वादू सीखा है क्या? कोई सिद्धि विद्धि है क्या तुम्हारे पास? कोई जंत्र मंत्र तंत्र कुछ जानती हो क्या तुम? तो बड़े चमत्कार की बात है। तो उसने कहा, नहीं बहन, मैं कोई जादू वादू नहीं जानती, ना कोई सिद्धि विद्धि मेरे पास है, ना कोई जंत्र मंत्र तंत्र का ये कमाल है, ये तो पतिव्रत धर्म का कमाल है। तो उसने कहा कि पतिव्रत धर्म का कमाल है, तो पतिव्रता तो मैं भी हूं, तो अगर तुम भी हो पतिव्रता तो तुम भी ऐसा कर सकती हो, और कोई इसमें खास बात नहीं है। मैं अपने पति की सौगंध खा करके कहती हूँ, भगवान की सौगंध दिखा करके कह सकती हूँ, इसमें कोई और मेरी सिद्धि विद्धि नहीं है, बस केवल ये पतिव्रत धर्म का कमाल है। तो वो स्त्री बड़ी खुश हुई और अपने घर गई और अपने पति से बोली कि देखो, आज मैं तुमको पतिव्रत धर्म का कमाल दिखाऊंगी। तो पति ने कहा कि क्या कमाल दिखाएगी? अरे तुमको ये दिखाऊंगी, तुम्हारे सामने ये सिद्ध करूंगी कि मैं पतिव्रता हूं। तो पति ने कहा कि मैंने कब कहा कि तू दुष्चरित्रा है? अरे सिद्ध विद्ध करने की क्या जरूरत है? और फिर तू सिद्ध कैसे करेगी? अरे कोई वो मूवी ली हुई है क्या कि मुझे मूवी दिखा देगी पूरे जीवन की? अरे कैसे सिद्ध करेगी? पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहती नहीं नहीं, मैं तुमको प्रमाण दूंगी, कभी तुमको डाउट हो मेरे ऊपर हुआ हो कभी, मान लो, या भविष्य में कभी हो जाए, तो मैं प्रमाण प्रस्तुत करना चाहती हूं कि मैं पतिव्रता हूं। पीछे पड़ गई पति। अब पति को आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर ये प्रमाण क्या देगी इस बात का, लेकिन उत्सुकता भी थी कि भाई ये क्या प्रमाण देगी। तो उसने कहा ठीक है, बताओ कैसे प्रमाण दोगी तुम? तो उसने कहा देखो, मैं धान कूटूंगी और तुम देखते रहना खिड़की से। तो जब मेरा हाथ ऊपर हो उस समय तुम मुझसे पानी मांगना, तो ये आकाश में ही टंगा रहेगा मूसल, बस तुमको प्रमाण मिल जाएगा कि मैं पतिव्रता हूं।
तो पति बेचारा देखता रहा, जब हाथ ऊपर था तो उसने पानी मांगा, पानी लाओ, तो वहीं उसने छोड़ा मूसल, तो मूसल नीचे गिरा और नाक का हल्का फुल्का ऑपरेशन करता हुआ। अब बेचारी वो तो मर गई शर्म से, उसका तो मुंह काला हो गया। क्या वो क्या कहे पति से और क्या कहेगी वो किसी और से? अब ये बात तो फैलेगी, सब जगह इसकी चर्चा होगी, तो क्या गति होगी उसकी? वो तो बेचारी मरी बेमौत। अरे किसी भी प्रतिष्ठित स्त्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है, जिसका अनुभव कहता है कि वो हमेशा शरीर से किसी एक की ही बन करके रही है, पति की ही, और उसी बेसिस पे वो अपने पातिव्रत धर्म का कमाल दिखाने जा रही थी। तो ऐसा हो गया तो सोचो क्या बीती होगी उसके हृदय पर। तो उसका सारा गुस्सा पड़ोसिन पे उतरा। पहुंची वहां पर उसके पास दंदनाती हुई। उसने कहा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, देखो मेरी क्या हालत हुई है। तुमने ऐसा कहा तो मैंने वैसा कहा, वैसा किया, तो देखो ये क्या हो गया। तो उसने कहा, अरे बहन, मैं तो अब भी कहती हूं कि पातिव्रत धर्म का कमाल है। तो कहां पातिव्रत धर्म का कमाल है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोले, तुम अपनी बात तुम जानो, मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरी बात है वो मैंने तुमको बताई थी। अब वो बेचारी समझाए तो समझे ही ना, क्योंकि वो बेचारी ये समझती ही नहीं थी कि पतिव्रता होने का मतलब क्या होता है। वो केवल इतना ही समझती थी पतिव्रता होने का मतलब कि शरीर का मिलन किसी और से ना हो, किसी और पुरुष से, पति के अलावा। लेकिन ये तो पतिव्रता की परिभाषा नहीं होती। पतिव्रता की परिभाषा तो ये है कि कोई भी व्रत हो, पतिव्रत हो, गुरु व्रत हो, भगवत व्रत हो, मातृव्रत हो, किसी भी प्रकार का व्रत हो, उसकी परिभाषा तो ये होती है कि मन से भी कभी पति के खिलाफ न सोचे हो। मन से भी, शरीर से नहीं, मन से कभी पति की इच्छा के खिलाफ, पति के खिलाफ न सोचा हो उसने एक बार भी। उसे पतिव्रता कहते हैं। हमेशा अनुकूल चिंतन। खाना खा रही है कोई स्त्री, भोजन परोस के बैठी है, उसी समय पति आया और उस थाली में पाखाना डाल दिया उसने और हंसने लगा, तो स्त्री भी हंसते हुए उसको खा जाए। है किसी की ऐसी हिम्मत? नहीं, नहीं है। तो फिर तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता होने का स्वप्न मत देखो। अरे ये व्रत का मतलब मन से होता है। ये पतिव्रत धर्म भी भगवत धर्म के समान होता है। जैसे भक्त सदा भगवान की इच्छा में इच्छा रखता है, कभी उनके खिलाफ नहीं सोचता। जैसे एक शिष्य गुरु की इच्छा में इच्छा रखता है, उनके खिलाफ नहीं सोचता अगर वो सच्चा शिष्य है तो। इतना कड़ा नियम है उसमें। ऐसे ही ये व्रत होता है, पतिव्रत या कोई भी व्रत हो संसार का। वो दिन में 10 बार अपने पति से लड़े और पतिव्रताओं में अग्रणी होने का दावा करे। कैसी पतिव्रता हो जी तुम? तो उस स्त्री को समझ में आ गया कि हाँ भाई, लड़ती तो मैं बहुत हूं अपने पति से, दिन भर लड़ती हूं। वो एक कहता है तो मैं 2 सुनाती हूं। तो ये पातिव्रत धर्म नहीं है। तो वो परमहंस कहता है कि अगर कोई सचमुच में पतिव्रता हो और बहुत प्यार करती हो अपने पति से, इतना प्यार करती हो कि दोनों का मन मिल जाए। भगवान राम ने सीता जी के लिए संदेश भेजा था ना, जब रावण हर के ले गया था हनुमान जी के हाथ, तत्व प्रेम कर मम
अरु तोरा जानत प्रिया एकु मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानेहु प्रीति रीति ये ही माही। मन मिल जाए तो ये मन मिल जाने के समान निराकार ब्रह्म का आनंद होता है। ये जो मन मिल जाना है यही है ब्रह्मानंद। लेकिन इसमें वो रस नहीं है जो उसमें है। जैसे कोई नववधू अपने गुरुजनों के सामने, सास ससुर बैठे हैं, जेठ जिठानी बैठे हैं, अपने पति को वो डायरेक्ट देख नहीं सकती। कोई पतिव्रता नववधू तो वो घूंघट की ओट से कभी कभी चोरी चोरी अपने पति को देख लेती है, और फिर तुरंत सावधान होकर के दृष्टि को नीचे कर लेती है। तो ये थोड़ी थोड़ी देर का उसका अवलोकन जो रस देता है, वो रस मन मिल जाने मात्र में नहीं है। ये वो परमहंस कहता है। यूं समझिए कि जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के समय जा रहे थे, तो रास्ते में लोगों ने सीता जी से पूछा, ये कौन है तुम्हारे और ये कौन है? राम लक्ष्मण के लिए पूछा। तो लक्ष्मण जी के लिए तो बड़े नॉर्मल वे में कह दिया सीता जी ने, ये हमारे देवर हैं। और ये चुप। आजकल की कोई स्त्रियां होती तो बोल देती ये हमारे हस्बैंड हैं। बड़े जोर से बेहयाई से बोल देती है ना आजकल की स्त्रियां। ऐसा नहीं कहा सीता जी ने। फिर बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भौह करी बाकी, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहेउ तिन्हि सिय सैननी। ये नहीं कहा कि मेरे पति हैं या इनके बड़े भाई हैं या पप्पू के पापा हैं। अनेक प्रकार से संसार में लोग बोलते हैं ना। सीता जी ने क्या किया? उन्होंने केवल रसिकता से, यानी सैननी, आंखों आंखों में, इशारे इशारे में उन्होंने सब कह दिया। आंखों आंखों में बातें हुई। वो आंख के इशारे से, भौं के इशारे से, आंचल से, मुख ढांपने की अदा से, उस अदा से, रसिकता भरी अदा से उन्होंने ये बता दिया बिना कुछ कहे कि ये मेरे पति हैं। तो ये जो रस है भक्ति का, ये विलक्षण रस है जो भक्तों को मिलता है, प्रत्येक इंद्रिय से मिलता है। ये ज्ञानियों को नहीं मिलता। इसका बड़ा सुंदर निरूपण साध्य साधन तत्व में हुआ है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक बहुत बड़े शास्त्रों वेदों के प्रकांड विद्वान राय रामानंद थे। तो राय रामानंद गौरांग महाप्रभु के पास आए तो गौरांग महाप्रभु ने उनसे प्रश्न किया कि जीव का लक्ष्य क्या है। यानी गौरांग महाप्रभु विद्यार्थी बन गए और राय रामानंद अध्यापक बन गए। देखो दीनता की अंतिम सीमा। सर्वज्ञ हो करके और अल्पज्ञ बन करके राय रामानंद को मान देने के लिए उनसे प्रश्न कर रहे हैं। कितनी दीनता होती है ये भगवान के अवतारों में और महापुरुषों में। हमारे महाराज जी का एक किस्सा बताएं आपको।
एक बार महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, बहुत पुरानी बात है ये। स्वयं महाराज जी पहले पब्लिक लेक्चर्स देते थे ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक एक महीने के प्रवचन होते थे उनके। तो 1-1.5 लाख पब्लिक थी उसमें, बहुत विशाल आयोजन था। हर एक प्रवचन में उनके इसी प्रकार भीड़ होती थी, जहां जहां बड़े बड़े शहरों में प्रवचन होते थे। तो वहां पर श्री महाराज जी के एक शिक्षक, गुरु तो कोई है ही नहीं महाराज जी का, आप लोग जानते ही हैं, जिसने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया हो। अरे जैसे हमें उन्होंने दिया है सब कुछ, ऐसे उन्होंने किसी से प्राप्त नहीं किया। ये उनकी अपनी फिलॉसफी है। जिस प्रकार ये शास्त्रों वेदों का समन्वय करके उन्होंने शास्त्रों वेदों के निचोड़ को संसार के सामने इस प्रकार से रखा है कि प्रत्येक आध्यात्मिक शंका का समाधान हो जाए। तो श्री महाराज जी को बचपन में जिन्होंने पढ़ाया था, छोटे से थे जब, तो वो शिक्षक, वो बाई चांस उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि यहां किसी का प्रवचन होने जा रहा है और नाम पढ़ा, तो उन्होंने कहा ये लगता है ये वो ही है, क्योंकि ये जगत गुरु बन गया है, हमने सुना है। तो उत्सुकतावश, और बहुत प्यार करते थे महाराज जी के शिक्षक महाराज जी से, क्योंकि वो बचपन में भी पहचानते थे उनको कुछ कुछ उनकी प्रतिभा से, कि दिन भर ऊधम करते रहते हैं, दिन भर खेलना कूदना, यहां तक कि स्कूल जाते समय भी चैन नहीं, रास्ते में लॉन्ग जंप करते हुए जाते थे, कहीं ठेका कूद रहे, कहीं कुछ खेतों में घुस के कुछ खाते पीते जा रहे हैं। इस प्रकार महाराज जी बहुत चंचल थे, जो चंचलता करते हुए ही स्कूल पहुंचते थे। तो कभी कुछ पढ़े नहीं, कुछ नहीं, और फिर जो प्रश्न करते थे वो कभी कभी अपने शिक्षकों से, क्योंकि विद्यार्थी की एक्टिंग करनी थी, तो शिक्षक लोग निरुत्तर हो जाते थे। तो सब पहचानते थे कुछ कुछ की जरूर ये है कुछ। तो उनको उत्सुकता हुई कि जगत गुरु बन गए, तो इनका प्रवचन हम भी सुने। बूढ़े हो गए थे वो, तो आकर के बैठ गए प्रवचन में। श्री महाराज जी आए, प्रवचन दिया महाराज जी ने, और प्रवचन देने के बाद महाराज जी हमेशा कार में तुरंत जाकर के बैठते थे। वहीं पास में कार खड़ी की जाती थी और स्टार्ट रखी जाती थी कि बैठे और कार चल पड़े। बड़े बड़े अपना कदम रखते हुए 3-4 कदम में कार में बैठते थे महाराज जी, और कार चल पड़ती थी, क्योंकि अगर ऐसा न करें तो पब्लिक बुरी तरह से घेर लेती थी। एक बार एक व्यक्ति ने पैर चरण छुए महाराज जी के, और फिर उसके बाद अपना फंस गए महाराज जी वहां पब्लिक में, और सबने एक एक करके चरण छूने शुरू किए। वो इतनी पब्लिक, तो महाराज जी को उसके बाद कहीं जाना था, फ्लाइट में थोड़ा टाइम था, लेकिन फ्लाइट मिस हो गई, जा ही नहीं पाए। अरे इतनी बुरी तरह से पब्लिक उमड़ती थी। अभी भी कहीं कहीं जब बीच में महाराज जी के प्रवचन होते हैं 1-2 दिन के कहीं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से एक कार का स्पर्श करने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हैं आपस में। कुचल जाने का डर नहीं उनको, एक बार उनकी कार छूने को मिल जाए हमको। तो श्री महाराज जी हमेशा कार में तुरंत जाके बैठते थे, लेकिन उस दिन जब प्रवचन से उतरे मंच से, तो पब्लिक की तरफ आने लगे। पब्लिक को बड़ा आश्चर्य कि ये क्या आज अनहोनी हो रही है। और श्री महाराज जी रास्ता बनाते हुए उन शिक्षक के पास पहुंचे जिन्होंने उनको छोटी कक्षा में पढ़ाया था। छोटे से थे जब महाराज जी ने पहचान लिया था उनको। अरे महापुरुष और भगवान तो सब जीवों को पहचानते ही है। तो श्री महाराज जी ने उनके इतनी पब्लिक में, अब वो तो अवाक, क्योंकि वो प्रवचन सुनकर के ही अवाक हो गए थे।
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मुझे इनका शिक्षक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रोम रोम से गदगद हो रहे थे, रोम रोम उनका महाराज जी को आशीर्वाद दे रहा था कि वो यही सोच के विभोर हो रहे थे कि इनका शिक्षक होने का मुझे भले ही थोड़े समय के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। उनको अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो जब श्री महाराज जी उनके पास आए और महाराज जी ने चरण छुए उनके बाकायदा, देखो दीनता, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं, केवल थोड़ा सा कुछ अपना अक्षर पढ़ाए थे उन्होंने बचपन में, तो इतना सम्मान दे रहे हैं कि इतनी भरी पब्लिक में जगत गुरु होकर के भीड़ से घिर जाए, फिर कितना ही समय नष्ट हो इसकी भी परवाह नहीं, लेकिन वो शिक्षक के चरण छुए जाकर के महाराज जी ने, अब उनकी तो आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उठा करके उन्होंने महाराज जी को हृदय से लगा लिया, कंट्रोल नहीं कर पाए। सोचो क्या उस समय उन्होंने उनके हृदय में आया होगा, कितना कैसे सहन की होगी उन्होंने ये खुशी। तो ये महापुरुष और भगवान तो इतने दीन होते हैं, और हम लोग अनंत जन्मों के पापात्मा लोग, हम लोगों में इतना अहंकार है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने भी, भगवान के सामने भी दीन नहीं महसूस कर पाते अपने को। उनके आगे भी अहंकार आड़े आए रहता है। अपने को अधम पतित गुनहगार रियलाइज नहीं करते हम लोग अंदर से, तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि ईश्वरीय जगत में तो मन का वर्क नोट किया जाता है। तुम ऊपर से गा रहे हो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हो सब पतितन को टीको, लेकिन भीतर से मानते नहीं हो अपने आप को, दीनता नहीं है तुम्हारे अंदर, तो फिर वो खाली एक्टिंग होगी, बोलना, तो उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा ईश्वर के राज्य में। तो हम लोगों के अंदर कितना अहंकार है ये भी नोट करो। ये अहंकार ही एकमात्र कारण है जिसने हमको अनादिकाल से अब तक अनंतानंत वास्तविक संतों के मिलने पर भी, अनंतानंत भगवान के अवतारों को भी हमने देखा है, और हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। जहां के तहां खड़े हैं हम, केवल एक रीजन, अहंकार। इगोटिज्म इज लाइक अ क्लाउड that keeps God hidden from our sight. When by the mercy of a guru egotism vanishes, God is seen in his full glory. पॉल ड्यूसन ने कहा, ये अहंकार गया कि भगवान मिले। महापुरुष का काम इसी अहंकार को समाप्त करना होता है, लेकिन संभल संभल के करता है महापुरुष। इसी अहंकार पे चोट कर करके हमें इससे मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करता है कि हम भीतर से अपने को दीन मान लें, लेकिन संभल संभल के करता है। अभी ये घड़ा बहुत कच्चा है, जोर से न मारो फूट जाएगा। जितना मजबूत होता जाता है उतनी अपना जोर से कुम्हार मारता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। भीतर से सहारा देते हुए बाहर से चोट मारता है, अहंकार का नाश करता है इस प्रकार महापुरुष धीरे धीरे। और जब अहंकार का 100% नाश हो जाता है, 100% दीनता हमारे अंदर आ जाती है, बस फिर हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं, अब पात्र बन गया। तो देखो गौरांग महाप्रभु, कितनी दीनता उनके अंदर कि राय रामानंद को अपना अध्यापक बनाया और स्वयं विद्यार्थी बन करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रामानंद, ये बताओ कि जीव का साध्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है। तो राय रामानंद ने गीता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः
संसिद्धिम लभते नरः। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए मनुष्य को, यह लक्ष्य बताया। लेकिन इसको सुन करके गौरांग महाप्रभु को इतना खराब लगा, जैसे किसी बच्चे के मुख में रसगुल्ले की जगह कड़वी नीम डाल दी जाए। उन्होंने कहा, रामानंद राय, आपने ये क्या कहा? इतनी छोटी सी चीज को आप साध्य बता रहे हैं, जीव का लक्ष्य बता रहे हैं। अरे इस वर्णाश्रम धर्म का परिणाम क्या है? इसका परिणाम तो है स्वर्ग, और स्वर्ग से लौटने के बाद मानव देह भी न मिले, हीनतर योनियों में भटको। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते। भागवत 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो ये स्वर्ग तो देने वाली जो चीज है, ये साध्य कैसे हो सकता है जीव का? अरे वो तो घोर मूर्ख लोग ये एम बनाते हैं स्वर्ग का। ऐसा वेद ने कहा है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। तो राय रामानंद ने कहा, हाँ ठीक है, अब इससे ऊंची चीज बताते हैं हम आपको। तो उन्होंने कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। अर्थात अगर कोई अपने कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित कर दे तो फिर वो कर्म बंधन कारक नहीं होंगे, उनसे फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा, माया की एक क्लास की जेल। तो उससे क्या मिलेगा? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। देखो, जैसे योगी लोग कर्म करते हैं आसक्ति से रहित होकर के, तो ऐसे ही कोई अगर आसक्ति न रख करके कर्म में, फल की इच्छा न रख करके और कर्म करे, तो उस कर्म से उसको बंधन नहीं होगा। तो क्या फल मिलेगा उस कर्म का? संसिद्धिम लभते नरः, उसको सिद्धि मिलेगी। गौरांग महाप्रभु ने कहा, देखो ये तो श्लोक ही कह रहा है, संसिद्धिम लभते नरः, उससे सिद्धि मिलेगी। कर्मणि वही संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। गीता 3 अध्याय का 20वां श्लोक। सिद्धि मिल जाएगी ऐसे आसक्ति रहित कर्म करने से, और भगवान को अर्पण करके कर्म करने से। अर्पण करने का मतलब भीतर से अर्पण करना। एक्टिंग में कह दिया रामार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, भगवदर्पणमस्तु, इससे काम नहीं बनेगा। वो समर्पण कर्म का भगवान को अंतःकरण से होना चाहिए। तो अगर कोई इस प्रकार भगवद अर्पण करके कर्म करता है, उसमें आसक्ति नहीं करता, उसमें उसकी फल की इच्छा नहीं करता, तो ऐसे कर्म से उसको सिद्धि मिलती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है उसकी। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अगर किसी को अंतःकरण शुद्ध न करना हो, तो मान लो किसी का अंतःकरण शुद्ध है, तो उसके लिए क्या साध्य है? उसके विचार से आप बताइए। तो राय रामानंद ने कहा, तो फिर ऐसा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़ करके बस एकमात्र मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अब की बार राय रामानंद ने ये बताया बड़ी जोर से कोट करके, और गौरांग महाप्रभु से कहा अब तो ठीक है। गौरांग महाप्रभु हंसे, उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बचकानी बात है, क्योंकि ये उपदेश तो उसके लिए है जो पापात्मा हो। क्योंकि देखो श्लोक के नीचे की लाइन क्या कह रही है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, छुट्टी दे दूंगा, तू चिंता मत कर। तो अगर किसी के पास पाप ही न हो, अर्जुन तो धर्म भीरु था, डरपोक था, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है तो उसका क्या साध्य होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है? तो अब थोड़ा संभल करके बैठे राय रामानंद। उन्होंने कहा फिर ऐसा है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। गीता 18वें अध्याय का 54वां एवं 55वां श्लोक। यानी भगवान कहते हैं कि अगर कोई अद्वैत ज्ञान के द्वारा ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वो सर्वत्र आत्मा का दर्शन करता है। ऐसे ज्ञानी को जब मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है तो उस भक्ति के द्वारा वो मेरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर मेरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मुझ में लीन हो जाता है। ये सुनकर के गौरांग महाप्रभु ने कहा मुझे भगवान में लीन नहीं होना है, मुझे तो अलग रह करके उनका रस प्राप्त करना है। इसीलिए ये जो आप बता रहे हैं ये तो ज्ञानियों के लिए है, अभेदवादियों के लिए है, जो अभेद मुक्ति को लक्ष्य मानते हैं उनके लिए है ये सब। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मेरे लायक कुछ हो तो बताइए, इससे कोई अच्छी चीज हो तो राय रामानंद ने कहा ये चाहते क्या है आखिर? ओ ठीक है ठीक है ठीक है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। प्योर भक्ति। आप ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं चाहते जो मैंने इसके पहले बताई? हाँ, आप समझ गए हमारा आशय राय रामानंद साहब। गौरांग महाप्रभु ने कहा हाँ तो ठीक है, फिर हम आपको प्योर भक्ति बता रहे हैं। ज्ञान सबको उठा करके फेंक दीजिए। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ज्ञान सबको फेंक दो, बस केवल भक्ति करो। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का आश्रय लेकर के बस
श्यामा श्याम में मन को लगाओ, भक्ति करो। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा हाँ ये कुछ कुछ ठीक है, यानी ज्यादा कड़वा नहीं है लेकिन मीठा भी नहीं है। इससे ऊंची कोई चीज हो तो बताइए। तो राय रामानंद ने कहा अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भागवत 9वें स्कंद के 3 अध्याय का 4 अध्याय का 63वां श्लोक। अहम भक्त पराधीनो, यानी एक व्यक्ति कोई जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है उसको रोम रोम से, प्रत्येक इंद्रिय से भी, मन से भी, बुद्धि से भी बस श्यामा श्याम के रस का पान करना चाहिए। ये जीव का साध्य है। प्रत्येक इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से राधा कृष्ण के रस का पान करता रहे, रोम रोम से। ये साध्य है। ऐसी भक्ति करने से श्री कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि हाँ, अब आप उस मंदिर के सामने आ गए जिस मंदिर की तलाश हम कर रहे थे, उसके सामने आ गए आप। लेकिन अब उस मंदिर में घुसिए, तो अंदर घुसिए उस मंदिर में। तो राय रामानंद जी ने दास्य भाव की भक्ति बताई। उन्होंने कहा कि श्यामा श्याम को अपना स्वामी माने और अपने आप को उनका दास माने और उनके सुख के लिए ही उनकी भक्ति करे। बस ये बात अगर किसी ने समझ ली तो इसके अलावा न कुछ जानना है, न कुछ मानना है, न समझना है, न सोचना है, सुनना है, न पढ़ना है, कुछ नहीं। सब हो गया, बस सब ज्ञान व्यान फेंक दो। बस केवल ये फीलिंग रह जाए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गौरांग महाप्रभु ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन राय साहब अभी आप उस मंदिर के प्रथम गेट तक पहुंचे और भीतर घुसिए, क्योंकि दास्य भाव में तो बड़ी मुसीबत है। सिर बल चलाऊं धर्म अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां जहां स्वामी का चरण पड़े वहां वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। अब भला बताओ ये कैसे संभव है? क्या उस दास के लिए पृथ्वी के नीचे अलग से रास्ता बनेगा कि पृथ्वी के ऊपर ऊपर स्वामी चले और उसके नीचे वो दास चले? ऐसा कैसे संभव है भाई? तो सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। बड़ा कठिन है ये, योगियों के लिए भी अगम्य है और फिर बड़ा संकोच है इसमें, बड़ी दूरी है। स्वामी के लिए प्यार उमड़ रहा है, लेकिन स्वामी ही दास का आलिंगन करे तो करे, दास कोई अधिकार नहीं कि स्वामी का आलिंगन कर ले। देखो कितना बंधन है, कितना संकोच है, कितनी दूरी है, कितनी मर्यादा है। तो राय साहब ने कहा, राय रामानंद जी ने, तो फिर उसे सख्य भाव से भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसमें सब संकोच समाप्त। इसमें तो फिर वो श्री कृष्ण को घोड़ा बना करके सखा लोग उनके कंधे पर सवारी करते हैं और अपने पैर से उनके पेट में एड़ मारते हैं, चल घोड़े।
यानी यहां पर विशेष आत्मीयता हो गई इस सख्य भाव में। ये तो ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ ठीक तो है, लेकिन इसमें भी वो डांट फटकार नहीं है जिसमें पूर्ण आत्मीयता होती है। सखा को उसका अधिकार नहीं है। जैसे यशोदा मैया को है। राय रामानंद जी ने इसके बाद वात्सल्य भाव की भक्ति बताई। वात्सल्य भाव में पूर्ण आत्मीयता है, पूर्ण अधिकार है। पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद्यशोदा त्वं शूकरोसि गतजन्मनि पूतनारे ऋत्युक्ति सस्मित मुखो वतुनो मुरारे। छोटे से ठाकुर जी को मैया ने नहलाया, धुलाया, आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए और इस प्रकार सजा करके ठाकुर जी को खेलने छोड़ दिया। आलिंगन करके, चुंबन करके, जाओ लाला खेलो। ठाकुर जी बाहर गए। जब बाहर गए तो एक गोपी ने श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण को देखकर गोपी की समाधि लग गई, प्रेम विभोर हो गई। तो सिर पे रखा हुआ घड़ा गिर गया समाधि की अवस्था में, उसमें पानी था, वो कीचड़ हो गई वहां पर। तो ठाकुर जी ने कहा बढ़िया मौका है, पीछे पीछे चलना पड़ता है हमको चरण धूली के लिए भक्तों की, और यहां पर तो बहुत अच्छा मौका है। अब इस गोपी की चरण धूली है इसमें। और ठाकुर जी अपना वहां जाकर के बड़े प्रेम से, गोपी तो अपना चली गई, जब उसको थोड़ा सा होश आया तो उसने कहा लोग क्या कहेंगे। अब ठाकुर जी वहां अकेले, कोई दूसरा तो था नहीं। ठाठ से उन्होंने उस कीचड़ को गोपी की चरण धूली मान करके और अपने एक एक अंग में पोता, शरीर में, और इस प्रकार सब पोत पात करके और थिरकते हुए, ठुमकते हुए, क्योंकि अभी चलना सीख रहे हैं, बहुत छोटे से हैं, और यशोदा मैया के पास पहुंच गए चिपटने के लिए। मैया ने देखा, बोले अभी अभी मैंने इसको नहलाया, धुलाया और वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, अभी ये क्या बन करके आ गया। तो मैया कहती है तू जरूर पिछले जन्म का सूअर है। देखो कितनी आत्मीयता है इस वात्सल्य भाव में। तो राय रामानंद जी कहते हैं कि वात्सल्य भाव में पूर्ण आत्मीयता है, डांट फटकार भी है, सब अधिकार है। ये तो ठीक है। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन क्या इसके भी आगे कुछ है। तो फिर राय रामानंद जी ने माधुर्य भाव का निरूपण किया। कांत भाव प्लस माधुर्य भाव, गोपी प्रेम बताया उन्होंने। तो यह सुनकर के गौरांग महाप्रभु ने कहा बस बस बस, अब तुम ठीक जगह आ गए। इस माधुर्य भाव में ही पूर्ण आत्मीयता होती है, पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण एकत्व होता है, प्लस इसमें सब भावों का समावेश भी होता है, अन्य सब भावों का। अब तुम ठीक जगह आए। देखिए मैंने एक भाव आप लोगों को नहीं बताया है, शांत भाव, क्योंकि शांत भाव गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत में वर्जित है। चैतन्य संप्रदाय में केवल 4 भाव बताए गए हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो गौरांग महाप्रभु को जब ये बताया राय रामानंद जी ने, और उन्होंने कहा हाँ माधुर्य भाव में पूर्ण आत्मीयता, पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है क्या। मेरा ख्याल ऐसा है कि इसके आगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों राय साहब, बड़े अबोध बन करके कह रहे हैं। तो राय रामानंद जी ने इसके बाद राधा भाव बताया और विवर्त विलास भी सुनाया। उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है वो। विवर्त माने उल्टा,
श्याम सुंदर राधा जी के सामने बैठे हैं और राधा जी को वियोग की फीलिंग हो रही है, श्याम सुंदर कहां चले गए। आलिंगन है, आलिंगन कर रहे हैं राधा कृष्ण एक दूसरे का, और किशोरी जी वियोग की स्थिति में पहुंच गई। श्याम सुंदर कहां चले गए मुझे छोड़कर। विरह की फीलिंग हो रही है उनको, वियोग का अनुभव हो रहा है, श्याम सुंदर है नहीं। इसको विवर्त कहते हैं। तो जब ये सुनाया राय रामानंद जी ने, तो गौरांग महाप्रभु भावावेश में कांपने लगे और उन्होंने राय रामानंद के मुख पर हाथ रख दिया। बस 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 हो गया, अब तुम्हारा बोलना बंद, यानी अब कुछ नहीं है इसके आगे और ये मतलब। तो देखो, भक्ति ही साध्य है, भक्ति ही लक्ष्य है प्रत्येक जीव का। समस्त शास्त्रों वेदों में इस भक्ति का ही निरूपण है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते। महाभारत समस्त वेदों शास्त्रों में प्रारंभ में, मध्य में, अंत में केवल भक्ति ही बताई गई है। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिं यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी पुराणाध्याये वा सहज निवहास्ते तदनुगा अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवानेव शरणम। क्या मतलब? मतलब श्री महाराज जी के राधा गोविंद गीत से समझ लीजिए। श्रुति रूपा माता भी, श्रुति माने वेद, श्रुति रूपा माता भी गोविंद राधे श्री कृष्ण भक्ति सार बता दे। भगिनी गीता आदि गोविंद राधे श्री कृष्ण भक्ति सार बता दे। भ्राता पुराण आदि गोविंद राधे श्री कृष्ण शरण ही सार बता दे। सब वेद शास्त्र सार गोविंद राधे, यानी वेद श्रुति रूपी माता के पास गए कि क्या करना चाहिए, तो उसने भी कहा कि श्री कृष्ण भक्ति ही सार है। और बहन गीता आदि जो इस स्मृति ग्रंथ हैं, इन्होंने भी कहा कि श्री कृष्ण भक्ति ही सार है। फिर जो भाई हैं पुराण वगैरह, इनसे पूछा तो इन्होंने भी कहा कि श्री कृष्ण शरणागति, उनकी भक्ति ही सब निचोड़ है, वही करो। तो अब हम समझ गए। क्या समझ गए? सब वेद शास्त्र सार गोविंद राधे श्यामा श्याम प्रेम निष्काम बता दे। समस्त वेदों शास्त्रों का यही निचोड़ है कि श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम करो, राधा कृष्ण की निष्काम भक्ति करो। कुछ प्रमुख ग्रंथों से सुन लीजिए। देखिए, वेद कहता है भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माठर श्रुति वेद।
भक्ति ही जीव को भगवान तक ले जा सकती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है, भक्ति ही प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का अनुभव करा सकती है। वो भक्ति से वश में होते हैं, भक्ति से ही जीव का कल्याण होगा। ये इस एक वेद मंत्र का अर्थ बता रही हूं आपको। फिर कहता है वेद, धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संधयित आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम ब्रह्म सौम्य। अर्थात उपनिषद रूपी ज्ञान का सहारा लेकर के, यानी वेदों के शाब्दिक ज्ञान का सहारा लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति करो, तब तुम्हारे परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। यानी हरि और गुरु की एक समान भक्ति जो करे, तो उस हरि गुरु की समान भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा कोई जीव माया निवृत्ति आदि कर सकता है। भक्ति ही लक्ष्य है, वेदों में यही बताया गया है। अरे देखिए, कहां तक आप प्रमाण सुनेंगे, आपको हम सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, इन्होंने वेदों को मथा। सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का प्राकट्य इन्हीं ब्रह्मा के द्वारा होता है। उन ब्रह्मा ने, जो सब ज्ञानियों के अंतिम गुरु हैं, उन्होंने भी वेदों को मथा, उसका सार जानने के लिए कि आखिर वेदों का निचोड़ क्या है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मथा, 3 बार। तो क्या सार मिला? अरे एक बार मथा, हो सकता है कुछ सार छूट गया हो, तो फिर दूसरी बार मथा, हो सकता है अब की बार भी कुछ छूट गया हो शायद, तो तीसरी बार फिर मथा। अब सब निचोड़ निकल आया वेदों का। क्या निचोड़ निकला? ये निचोड़ निकला कि श्री कृष्ण भक्ति ही जीव का लक्ष्य है। ब्रह्मा ने 3 बार गोविंद राधे, वेदों को मथा सार भक्ति बता दे। यानी वेदों का निचोड़ केवल श्री कृष्ण भक्ति। इसी प्रकार जितने वेदांत हैं, अद्वैत वेदांतवाद, द्वैत वेदांतवाद, द्वैताद्वैत वेदांतवाद, विशुद्धाद्वैत वेदांत, अचिंत भेदा भेदवाद वेदांत, ये सब वेदांत है ना। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत भेदा भेद, ये सब शाखाएं हैं वेदांत की। इन सबका निचोड़ क्या है? तो सर्व वेदांत सार गोविंद राधे, श्री कृष्ण भक्ति वेद व्यास बता दे। राधा गोविंद गीत। वेद व्यास ने बताया है कि समस्त वेदांतों का सार केवल श्री कृष्ण भक्ति है। चलिए कोटेशन सुन लीजिए वेदव्यास का। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते, तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित। भागवत 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक।
समस्त वेदांतों का सार केवल श्री कृष्ण भक्ति ही है। वेदव्यास लिख रहे हैं भागवत, वेदांत के बनाने वाले वेदव्यास। तो इस प्रकार सब वेदों का सार भी भक्ति और वेदांत का सार भी भक्ति, और खाली वेदांत का ही नहीं, छहों शास्त्रों का सार भक्ति। 6 शास्त्र है ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, योग, वेदांत, सब शास्त्रों का सार है श्री कृष्ण से प्रेम करो। वेदव्यास कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः। वेदव्यास कहते हैं, मनुष्यों, तुम लोगों की उम्र कितनी है? छोटी सी तो उम्र है, फिर तुम्हारी अकल कितनी है जो तुम शास्त्रों के मर्म को समझोगे? फिर एक नहीं 6 शास्त्र हैं, और फिर सब अलग अलग बात कहते हैं, तो तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम उसके सार को जान सको। देखो, मैं भगवान का अवतार वेदव्यास, मैंने सब शास्त्रों को मथा है और उन पर गंभीर विचार किया है मैंने, और एक बार नहीं, विचार्य च पुनः पुनः, बार बार उस पर मैंने विचार किया है, मंथन किया है, और इदमेकं सुनिष्पन्नम, मैं केवल एक निचोड़ पर पहुंचा हूं। क्या? श्री कृष्ण से प्रेम करो, उनकी भक्ति करो, बस यही सब शास्त्रों का निचोड़ है। श्री कृष्ण से प्रेम करना। तो देखो, सब वेदों का निचोड़ भी श्री कृष्ण भक्ति, सब वेदांतों का निचोड़ भी श्री कृष्ण भक्ति, और जितने शास्त्र हैं उन सब का निचोड़ श्री कृष्ण भक्ति। अब आइए भागवत में। भागवत में 3 प्रकरण ऐसे हैं जो बहुत सुंदर हैं, उनमें पूरी भागवत का निचोड़ आ जाता है, आप ऐसा समझिए। एक प्रकरण में शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया है, और दूसरे प्रकरण में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, और तीसरे प्रकरण में विदेह राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से प्रश्न किया है, जीव का साध्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों प्रकरण, और पूरी भागवत का निचोड़ है। सुन लीजिए इनको थोड़ा थोड़ा।